हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं तत्सम तद्भव के प्रैक्टिस सेट, जो मैंने अभी पिछले क्लासों में मैंने 2 क्लास करा दी थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए थे। और आज अपनी तैयारी देख सकते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि कितनी आपने ठीक तरह से तैयारी की है या नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो सिंह सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो सिंह शब्द का तत्सम रूप प्यारे दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा। बताइए। सिंह का सिंह का तत्सम रूप दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सिंह, डी। अगला प्रश्न। प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा प्यारे मित्रों? तो प्रिय का तद्भव शब्द होगा दोस्तों पिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ये बताइए दोस्तों कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेह। वंश भी है, भूषिका भी है, या कुसुम भी है। ठीक है दोस्तों। और ये देख लो दोस्तों किन किन एग्जामों में ये आए हुए हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो स्कंद है, कपोत है, या ईर्ष्या है, हल्दी है। दोस्तों हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? हर्दिका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप है, चिन्ह है, बीड़ा है, या विस्मय है। तो क्या होगा दोस्तों तत्सम? तो इसकी तो हमने पहचान बता दी दोस्तों, जिसमें चंद्र बिंदु लगी हो वो तो तत्सवी होता है। तो विस्मय, बीड़ा, या चिन्ह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिन्ह। अगला प्रश्न। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गीधना होगा, या गृध्र होगा, गीधी होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीध। दोस्तों मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में मैं उन्हीं को ज़्यादातर करवाता हूँ, क्योंकि फालतू क्वेश्चन करवाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए जो क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हीं को ज़्यादातर उठाता हूँ। अब जो देख लो आर ओ प्री 2015 में आया है। ये देखो उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014। अब गेहूँ शब्द का तत्सम मैंने बताया था दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गेहूँ शब्द का। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिखता ही होगा दोस्तों, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गोधूम। अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोबर का तत्सम रूप क्या है? गोबर का तत्सम रूप क्या है प्यारे मित्रों? गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो गोबिष्ट है, या गुब्बार है, या गुरबर है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा 8वें नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा गोबिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने दोस्तों क्या बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट कहा था। चलिए अगला प्रश्न।
अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का तत्सम क्या है दोस्तों? ये भी दोस्तों आया था अंगीठी का तत्सम, मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा ABCD में से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? अग्निष्टिका, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न दोस्तों, तिक्त का तद्भव है। तिक्त का तद्भव क्या है दोस्तों? तिक्त का तद्भव तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। तो क्या होगा आंसर इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, तीता। चलिए अगला प्रश्न, खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप दोस्तों क्या होगा? खटवा, खाटवा, खाटव या खटिया? बताइए दोस्तों। और ये दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, इन्हें हल्के में मत लेना, ध्यान से पढ़ना, सटीक पढ़ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? खटवा, ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न, दाहिनी का तत्सम रूप है। दाहिनी का तत्सम रूप क्या है प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा, इसको और इसको हटा दो, इन दोनों में से बताओ दोस्तों, दक्षिण होगा या दायां होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, दक्षिण। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो दोस्तों एग्जाम में आया है। किस एग्जाम में आया है देखो दोस्तों, UPNT एग्जाम कब आया है? 2006। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है बताइए प्यारे मित्रों? बेहग, खग, पक्षी या पंछी? दिखता ही होगा दोस्तों, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे आप, कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, पंछी। अगला प्रश्न, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था ससुर शब्द का तत्सम रूप? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सबसुर। अगला, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द है, ये भी मैंने दोस्तों बताया था इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तभी आया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो नहीं आता, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि हल्के क्वेश्चन तो पढ़ता ही है कोई, हार्ड क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को याद भी नहीं रहते हैं और परिश्रम भी ज़्यादा नहीं करते हैं हार्ड क्वेश्चनों पे, और जो परिश्रम करता है उसी का बेड़ा पार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चूरन का क्या होगा? चूर्ण, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। छोटी सी क्लास थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से फंसा है आप लोगों का नहीं। अब आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, दृष्ट। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।